अमेरिका की दादागिरी, कभी इराक, कभी अफगानिस्तान, कभी लीबिया, कभी सीरिया, कभी वेनेजुला, कभी लाओस, कभी वियतनाम, कभी सर्बिया, कभी पनामा, कभी कंबोडिया, कभी जापान, तो कभी सूडान। साथियों नमस्कार, मैं पप्पू कुमार। इजरायल और ईरान के युद्ध का क्या होगा? ईरान हारेगा, जीतेगा, इजरायल जीतेगा, अमेरिका हारेगा, इस पे मैं बहुत कुछ भविष्यवाणी नहीं करूंगा। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका की दादागिरी है, वो कभी भी किसी भी देश पे हमला कर देता है अपने फायदे के लिए, और कभी भी किसी से कोई समझौता करवा ले रहा है अपने फायदे के लिए। तो उस पर मैं बस इस पोस्ट को लेकर आया हूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत नासाज है, सर्दी बुखार है, इसलिए थोड़ा सा आवाज बदला हुआ नजर आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अमेरिका ने कभी इराक, कभी अफगानिस्तान, कभी लीबिया, कभी सीरिया, कभी वेनेजुला, कभी लाओस, कभी वियतनाम, कभी सर्बिया, कभी पनामा, और कभी कंबोडिया, और कभी जापान को, और कभी सूडान को। दशकों तक अमेरिका को आदत पड़ चुकी थी, जहां चाहो जब चाहो ताकत दिखाई, बम मारो और जीत जाओ। कभी वो हारा भी, जैसे अफगानिस्तान और वियतनाम। हाल ही में उसने वेनेजुला के राष्ट्राध्यक्ष को बिस्तर से ही आधी रात को उठा लिया। तब से लगने लगा था कि उसकी ताकत को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इस बार ईरान ने न केवल उसका विजय रथ रोका, बल्कि दुनिया में यह भी साबित कर दिया कि अगर कोई अमेरिका को दादा मानकर उसकी दादागिरी में रह रहा है, तो प्लान बी की स्टेपनी भी रख ले गाड़ी में। यह लड़ाई अचानक नहीं है। असल में 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से ही ईरान ने एक बात समझ ली थी कि एक दिन भसड़ मचेगी और हमें तैयार रहना है, वरना हमारी भी लग जाएगी। आज स्थिति क्या है? इजरायल धुआं धुआं। निश्चित रूप से ईरान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सब्र का बेहतरीन उदाहरण ईरान ने पेश किया। सब्र का अर्थ पिटना नहीं, बल्कि पिटने के साथ ही पिटना भी है, साथ ही अपने शक्ति की बढ़ोतरी करना होता है। 40 साल लगातार तैयारी, अपने मिसाइल, अपने ड्रोन, अपनी टेक्नोलॉजी। सैंक्शन के कारण बाहर से कुछ मिलना मुश्किल, तो किचन में ही जो मिला उसे ही रेसिपी बना डाली। हथियार सिर्फ जमीन के नीचे बनाए नहीं गए, बल्कि उन्हें जमीन के 500 मीटर नीचे पहाड़ों के अंदर छुपाया गया। ऐसा टनल जिन्हें दुनिया की सबसे एडवांस एयर पावर भी छू नहीं पा रही है। रणनीति सिर्फ हथियारों में ही नहीं थी, लीडरशिप में भी थी। एक गिरा तो दूसरा तैयार, दूसरा गया तो तीसरा मैदान में। कमांड स्ट्रक्चर ऐसा कि लोकल कमांडर भी बिना इंतजार के हमला कर सके। पूरी सेना का इन्होंने MLM बना डाला। हर कमांडर की जगह लेने 2 कमांडर मौजूद और 2 की जगह 4 मौजूद। कई लेवल की रणनीति बना रखी ईरान ने। यही फर्क है, एक तरफ ताकत का घमंड, दूसरी तरफ 40 साल की तैयारी और सब्र। यही सब जो इस साल मचाया। ईरान 2025 में भी मचा सकता था, लेकिन उसने मौका दिया और सब्र किया। पिछली बार सांकेतिक जवाब ज्यादा थे, जैसे बिल्ली अपने बच्चों को बचाने के लिए शुरू में आवाज निकालती है कि मेरे पास मत आना वरना पंजा मार दूंगी। यह पोस्ट पक्ष या विरोध की नहीं है, यह सिर्फ एक सच्चाई है। जब कोई देश लंबे समय तक चुपचाप तैयारी करता है, तो वो सिर्फ लड़ता है, खेल के नियम बदल देता है। ईरान जब तक पूरी तरह खत्म नहीं होगा, वो विजेता माना जाएगा, और अमेरिका जब तक पूरी तरह से तेहरान की संसद में अपना झंडा न गाड़ दे, तब तक वह हारा माना जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, भारत माता की जय, जय हिंद। सबको प्रणाम, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय जोहार, धन्यवाद।